ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਲੜ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਇਹ ਨਰਿਆਣਾ ਚੌੜਾ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ जिन्हों ने तो बहुत बड़ी बात यह है, यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से मत्था टेका उसने और उसके बाद बंदूक जो है वो निकाली। गोली यहाँ पर चलाई गई है सुखबीर सिंह बादल पर, लेकिन हमले में वो बाल बच गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के सुखबीर सिंह बादल, उनके ऊपर स्वर्ण मंदिर में हमला हुआ है। और गुरप्रीत चीना हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल, जो वहां से सूचना आई है, सूचना यही आई है, नारायण सिंह चौड़ा नाम का एक व्यक्ति है जो डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। वो आज सुबह वहां पे गोल्डन टेम्पल पे आए और सुखबीर सिंह बादल, जिनको के वर्डिक्ट के बाद एक रिलीजियस पनिशमेंट दी गई है कि वो वहां पे सेवा करेंगे, उसी मुताबिक वहां पे जब वो सुखबीर सिंह बादल थे, लेकिन जो वहां से पुलिस अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने फायरिंग की है, लेकिन फायरिंग शायद एयर में की है, पूरा पॉइंटेड फायरिंग नहीं की गई। और इस बात को देख सकते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से कि जितने भी वहां पे जो वहां पे ड्यूटी पे थे, जितने भी एसजीपीसी की टास्क फोर्स होती है गोल्डन टेम्पल में, उन्होंने इमीडिएटली उनको पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस अगले पहलुओं पे लगातार वर्क कर रही है। ये नारायण सिंह चौड़ा पहले भी ये जो यहाँ पे एक्टिव मेंबर है, ये पंथिक एक्टिव मेंबर है और डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं। अब अगली तहकीकात, क्योंकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्यों गोली चलाई, क्या कारण था, इसकी तहकीकात लगातार पुलिस कर रही है। जी गुरप्रीत, देखिए ये हमला जो हुआ है ये बेहद ही संगीन मामला है। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए जाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल हमें ये बताइए कि अभी उनके आसपास कितने सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उनकी जो सजा के चलते वो सेवा कर रहे थे वहां पर, वो कितनी देर की सेवा थी? देखिए 2 दिन की सेवा थी। कल हमने देखा कि कल उन्होंने सेवा शुरू की थी और आज भी उन्होंने वहीं सेवा करनी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है जो नारायण सिंह चौड़ा है, जो डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं, उनके पास ये सूचना थी, उन्हें उसी बेस पे आज आए और वहां पे फायरिंग की। और ये भी गुरप्रीत, यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी आपको, क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से स्वर्ण मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है। ये गोली की आवाज आप सुन सकते हैं और हमलावर जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। उसने काफी नजदीक जाकर गोली चलाई, लेकिन गनीमत ये रही कि जिस तरह से गोली चलाई, निशाना जो है वो नहीं लगा, बाल बचे हैं। सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर गुरप्रीत हमारे साथ बने हुए हैं। गुरप्रीत, गोली लेकर बंदूक लेकर स्वर्ण मंदिर में पहुंच पाना भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ये हमला हुआ है, इस पे कई सवालिया चिन्ह लगते हैं और स्पेसिफिकली सिक्योरिटी जो रीजन है, जो सबसे बड़ा, क्योंकि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब ये सजा सुनाई गई उसके बाद वहां पे सजा कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे कि उनकी जो सिक्योरिटी है उनके साथ ही थी, लेकिन आज जो इस समय तस्वीरें आ रही हैं, जो वहां की टास्क फोर्स होती है जो गोल्डन टेम्पल में, उस टास्क फोर्स ने इमीडिएटली पकड़ लिया और नारायण सिंह चौड़ा के नाम के व्यक्ति जो डेरा बाबा नानक के रहने वाले, उनको पुलिस की हिरासत में दे दिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर अदिति, जिस तरह की तस्वीरें हैं ये वाकई में परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन्हें जो सज़ा मिली थी उसमें जूठे बर्तन उन्हें मांजने थे और टॉयलेट जो है वो साफ़ करना था और कई तरह की काम जो है, सेवा जो है उन्हें यहाँ पर वो करनी थी। तो जो सिखों की सर्वोच्च अस्थायी संस्था होती है अकाल तख्त, उसने 2015 में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का पक्ष लेने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल को ये सज़ा सुनाई थी और साथ ही सुखबीर के पिता और पंजाब के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को फकरे कौम सम्मान जो है वो भी छीन लिया गया है। और इस वक्त तस्वीरें स्वर्ण मंदिर से आ रही हैं जहां पर सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। गुरप्रीत, आप हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर ये जो शख्स हैं जिन पर ये आरोप लगा है, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, कौन है ये? जी देखिए, अभी जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन आई है वो कहीं ना कहीं ये नारायण सिंह चौड़ा है, जो पंथिक आगू भी है और एक्टिव भी है और
इसकी तहकीकात की जा रही है कि इनका पीछे क्या बैकग्राउंड है। लेकिन अभी इनको डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे तहकीकात शुरू कर दी है। जी गुरप्रीत, देखिए ये मामला जो है हमने पहले भी कहा जैसे बहुत गंभीर है। अब ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति के हाथ में गन है, वो जोर से उसे फायर करता है और फिर जो उनके आसपास के सुरक्षाकर्मी हैं उनको जाकर दबोच लेते हैं। लेकिन ये स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे? क्या ये पहले से अनुमान लगाया जा सकता था कि ऐसी भी कोई सिचुएशन आ सकती है, उन पर किसी तरह का हमला हो सकता है? आखिर उनकी सजा तो हरमिंदर साहिब के अंदर थी, झूठे बर्तन धोना, वहां पर भी वो काफी लोगों से घिरे हुए थे। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को कि किस तरह से वो वहां पर तख्त पहने लंगर सेवा कर रहे हैं, लंगर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। फिर लगातार हम अपने दर्शकों को इस बारे में अपडेट देते रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो हुआ ये वाकई में बहुत ही परेशानी वाली बात है। जी बिल्कुल, ये कई सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कैसे ये गन लेके आए, कैसे ये फायरिंग हुई, ये इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जिसने गोली चलाई उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो उसी टाइम पकड़ा गया और पकड़ने के बाद पुलिस की हिरासत में। अब पुलिस कह रही है कि आगे जितने भी तहकीकात की जाएगी, सभी पहलुओं पे तहकीकात कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने फायरिंग की, क्या कारण था, सुखबीर बादल क्यों टारगेट थे, और सुखबीर बादल की जो सिक्योरिटी थी अगर उसमें कोई चूक थी उसकी भी अलग से एक इंक्वायरी होगी। जी गुरप्रीत, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि जब स्वर्ण मंदिर में दाखिल होते हैं, एंट्री लेते हैं, तो वहां पर प्रक्रिया क्या है, सुरक्षा जांच किस तरह की होती है, आखिर ये बंदूक अंदर तक गई कैसे? देखिए जो और इस घटना की मैं पार्टी वालों निखेधी भी करदा और ये पंजाब वास्ते जिहड़ी है एक घटना बहुत वड्डी घटना कि असी पंजाब नूं दोबारा किहड़े दौर दे विच धक रहे हैं। जी मतलब एक सिख ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਹਦਾ ਫੇਲਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों को हम तस्वीरें भी एक बार अदिति दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुखबीर बादल बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो जो आरोपी है वो आता है, अपनी गन निकालता है और उसके बाद वो हमला करता है, गोली चलती है, बाल बाल बच जाते हैं। यहाँ पर एक नारंगी पगड़ी में जो शख्स हैं वो बिल्कुल सामने थे, उनको भी ये गोली लग सकती थी। तो इसीलिए ये सवाल जो है ये खड़ा होगा कि आखिर वहाँ पर बंदूक दाखिल कैसे हुई। ये जो नारंगी पगड़ी में शख्स थे बिल्कुल उनके नज़दीक से ये गोली जो है जाकर निकली है और उसके बाद सुखबीर बादल के साथ जो लोग खड़े हुए थे, उनके अंगरक्षक थे, उनके सुरक्षाकर्मी थे, कौन थे अभी ये बात साफ नहीं है, लेकिन लाल पगड़ी में जो शख्स है उन्होंने जाके इसे रोका है। लेकिन ये जो शख्स बचा है ये बाल बाल यहाँ पर बचा है, क्योंकि जब गोली थी वो चला दी गई है यहाँ पर और सुखबीर बादल भी इसमें बाल बाल बचे हैं और किसी और को भी गोली नहीं लगी। ये एक गनीमत की बात है और जो आरोपी है उसे यहाँ पर पकड़ लिया गया है। बता दें आपको कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। एक शख्स अपनी जेब में बंदूक लिए
सुखबीर सिंह बादल के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और उनके आसपास जो सुरक्षा में मुस्तैद लोग थे, उनकी मुस्तैदी ने सुखबीर सिंह बादल की जो जान है वो उसे बचा लिया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर के गेट के पास ये गोली चली, आसपास भी लोग मौजूद थे, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। पुलिस ने हमलावर को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कई सवाल इस सिचुएशन में उठ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर और उनके आसपास जो लोग हैं उनमें कौन था, इस संदिग्धों को लेकर क्या ये एक ही व्यक्ति था या इनके साथ कोई टोली भी थी या कोई और लोग भी इनके साथ मौजूद थे। फिलहाल इस पर अभी हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं स्वर्ण मंदिर में किस तरह से सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ और एक्स डेप्यूटी सीएम सुखबीर सिंह बादल जो है इस वक्त हरमिंदर साहिब में सजा भुगत रहे थे। उन्हें बर्तन धोने की सजा मिली थी, उन्हें साथ ही साथ पेनल्टी में और भी कई चीज़ें जो हैं जोड़ी गई थी। फिलहाल उन्होंने कल से ये सज़ा शुरू की थी और आज ही हरमिंदर सिंह गुरुद्वारे के बाहर ये हमला उन पर हुआ, जानलेवा हमला है ये, और इसके अंदर उनके आसपास सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी के चलते ये हादसा फिलहाल टल गया। तो तस्वीरें हैरान करने वाली जो सामने आ रही हैं पंजाब के अमृतसर से स्वर्ण मंदिर से सामने आ रही हैं, जहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सजा जो है वो काट रहे हैं। 2 दिनों की सजा उन्हें मिली थी गुरुद्वारे में रुकने की, जूठे बर्तन मांजने की और इसके अलावा वहाँ के जो शौचालय हैं उन्हें साफ करने की। 2015 के मामले में इन्हें सजा जो है वो सुनाई गई थी और गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसकी बेअदबी के मामले में और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो है उसका पक्ष लेने के लिए सुखबीर सिंह बादल को ये सज़ा सुनाई गई थी। इसके लिए वो कल भी गुरुद्वारे में थे, आज भी वो गुरुद्वारे में, यहाँ पर आप गेट पर बैठे उन्हें देख सकते हैं। लेकिन इस बीच एक शख्स आता है यहाँ पर, अपनी बंदूक निकालता है और उसके बाद सीधे फायर करता है। और अदिति, मुझे लगता है कि अब आगे सवाल जो है वो ये खड़े होंगे कि आगे की इनकी सज़ा पर क्या फैसला लिया जाएगा। क्या आगे भी वो इस जो इनकी सज़ा है उसे माफ़ किया जाएगा, उन्हें सुरक्षा के तहत रखा जाएगा, या फिर इस पे आगे क्या बात। हमारे सहयोगी अभी बता भी रहे थे कि सज़ा जो है वो 2 ही दिनों की थी, आज सज़ा खत्म होनी थी, लेकिन उस बीच में ये बहुत बड़ी बात हो गई है जो कई सवाल जो है स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े कर रही है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर लगातार जारी। तो तस्वीरें हम लगातार आपको देख रहे हैं, बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। तस्वीरें आप देखिए कितने करीब आकर इस हमलावर ने बंदूक से गोली चलाई। हालांकि राहत की बात यह रही कि आसपास जो मौजूद लोग थे उन्होंने बहुत तेजी दिखाते हुए उस बंदूक के निशाने को दूसरी तरफ कर दिया। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गोली चलाने वाले शख्स को लोगों ने पकड़ लिया है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम पर यह हमला किया गया। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, स्वर्ण मंदिर की ये तस्वीरें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जो कि 3 दिसंबर कल उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गले में तख्ती लटकाए व्हील चेयर पर वो बैठे हुए दिखाई दिए थे। सजा क्योंकि यहाँ पर 2 दिन की वो काट रहे हैं और आज उनकी सजा का जो दूसरा दिन है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि सर्वोच्च धार्मिक संगठन अकाल तख्त द्वारा जो दी गई सजा है उसका वो पालन कर रहे हैं। 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी बेअदबी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का पक्ष लेने की जिम्मेदारी में उनको दोषी ठहराया गया था। तो इस मामले में उन्हें सेवा करनी थी गुरुद्वारे में। इसी दौरान आज सुबह जब वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, गले में तख्ती डाले, आसपास लोगों से घिरे हुए थे, एक शख्स वहां पर आता है, बंदूक से निकालता है और गोली चलाकर